हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ये पार्ट 2 वीडियो है वृत्त का। ठीक है, क्लास 9th चैप्टर 11। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 11 का ए। प्रश्नावली 11.1 है। ठीक है, इसमें समझने वाले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन क्या है, सर्वांगसम वृत्तों में सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या असमान है, फिर बराबर है। ऐसे समझते हैं क्या बोल रहे हैं, सर्वांगसम वृत्त। पहले तो 2 वृत्त ले लेंगे जो आपस में क्या है, सर्वांगसम है। इसमें चाप भी क्या है, सर्वांगसम। मान लेते हैं इन्हें चाप जो है, इसमें ए और बी, इसमें सी और डी, दोनों चाप क्या है, परस्पर बराबर है, दोनों बराबर है। तो बोले कि जो जीवा जो होगी दोनों में क्या संबंध है, बराबर होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि चाप बराबर है तो जीवा भी क्या होगा, दोनों परस्पर बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा में क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की जीवाएं समान हो तो उसके संगत चापों में क्या किस प्रकार का संबंध होगा। देखिए, तो जब चाप बराबर था तो जीवा बराबर थी, उस पर जब जीवा बराबर तो चाप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं इस प्रकार से। रिक्त स्थान पूर्ति करना। यदि ए बी सी तीन बिंदु हो तो तीनों बिंदुओं से होकर अधिक से अधिक कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। समझते इससे, 3 बिंदु हैं, ए बी और सी। मान लेते 3 बिंदु है और इस बिंदु से होकर मैक्सिमम अधिक से अधिक कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कितना होगा, मान इस प्रकार लेते हैं गोलाकार, तो कितने वृत्त होंगे, बस एक। 3 बिंदु हैं ए बी सी, तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, मात्र एक। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और बी में क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसमें मैंने बताया था इंट्रोडक्शन चैप्टर में, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त है, केंद्र है, कोई जीवा लेते हैं, इस पर लंब डालेंगे तो खासियत क्या होती है कि जो जीवा होती है उसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। मान लेते हैं यहाँ डी है, ओ है, ओ डी लंब जो है ए बी को 2 बराबर भाग में बांटता है, समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजक होता है। ठीक है, चौथा देखते हैं, सरल रेखा ए बी पर सी एक बिंदु है, क्या ए बी सी से कोई वृत्त खींचा जा सकता है। एक सरल रेखा लेते हैं ए बी, इस तरह से ए बी सरल रेखा लीजिए। अब बोल रहे सी इसी पर कोई बिंदु है, सी इसी पर कोई बिंदु है, यहाँ पर लेते हैं। अब बोल रहे कि तीनों बिंदु मिला करके कोई वृत्त खींचा जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, संभव में नहीं है, सरल रेखा से वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, ना तो वृत्त ना त्रिभुज, कोई आकृति मतलब सरल रेखा छोड़कर नहीं खींची जा सकती है। 5 नंबर देखते हैं, 5 को ए जो बोल क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के शीर्षों से गुजरते हुए कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष से, मैंने बताया था, एक त्रिभुज ले लिया, इसके शीर्ष से, तो इस प्रकार के कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, बस एक। इस वृत्त को क्या बोलेंगे, परिवृत्त बोलते हैं। मैंने बताया था कि ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों होकर गुजरता है, क्या कहलाता है, परिवृत्त। तो बस एक खींचे जा सकते हैं हम। भी बोले 2 भिन्न वृत्त एक दूसरे को अधिक से अधिक कितने बिंदु पर काटेंगे, इस तरह से। एक वृत्त ले लेते हैं, जैसे केंद्र क्या है, ओ है, और दूसरा वृत्त ले लेते हैं, इस केंद्र मान लेते हैं सी, मान लेते हैं। दोनों का अगर एक तरह से सटा के रखा जाए तो कितने अधिकतम जगह पर काटे जा सकते हैं, इस प्रकार रख देंगे तो कितने मैक्सिमम बिंदु होंगे, 2। कहीं रख देंगे, इस तरह से ऐसे रखेंगे तो 2 बिंदु पर, दूसरे इस तरह रख देंगे तो 2 बिंदु पर, मतलब 2 वृत्त अगर आपस में रखेंगे तो कितने जगह काटेंगे, 2 बिंदु पर काटते हैं। लास्ट से क्या बोल रहे हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरता हुआ वृत्त त्रिभुज का कौन सा वृत्त कहलाता है, तो परिवृत्त। बाहर से गुजर तो उसे क्या बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चल, छठा बोला है, एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ठीक है, निम्न में सही कथन कौन सा होगा। चलिए एक वृत्त लेते हैं पहले, इसमें ए बी सी डी 4 बिंदु लेते हैं। वृत्त ले लिया, ए बी सी डी, क्या भी ले सकते हैं, 4 बिंदु ले लिया। अब ऑप्शन पहला देखें क्या बोल रहा है, ए बी डी एक रैखिक होगा, ए बी डी एक रैखिक होगा, नहीं, गलत है, एक रैखिक तो नहीं है, गलत हो जाएगा। सेकंड पोजीशन देखते हैं, सेकंड नंबर, ए बी सी एक रैखिक होगा, ए बी सी एक रैखिक है, नहीं है, ये दोनों एक रैखिक हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, तीनों नहीं हो सकता है, तो 2 भी क्या हो, गलत हो गया। तीसरा क्या, ए बी सी नेक रैखिक, मतलब बिना रैखिक, एक रैखिक नहीं होगा, ए बी सी नेक रैखिक, मतलब तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, नेक रैखिक हो, तीनों एक संरेखिक नहीं होंगे। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रदत्त बिंदु जो केंद्र नहीं है। चलिए लेते हैं, एक प्रदत्त बिंदु जो केंद्र नहीं है, एक परिवृत्त बना लेंगे, यहाँ तो केंद्र हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा बिंदु लेते हैं, मान एल लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु है जो केंद्र नहीं है, बिंदु ले लिया, और इसे कितने वृत्त की कितने व्यास गुजारे जा सकते हैं, मतलब यहाँ से ये व्यास कितने गुजरेंगे। हम क्या जानते हैं, वैसी रेखाखंड जिसके दोनों प्रांत बिंदु वृत्त पर हो और कहाँ से गुजरे, केंद्र से। तो बस एक ही, अगर मान ऐसे करते हैं तो केंद्र से नहीं गुजरा, तो ये नहीं संभव होगा।
दूसरा रेखा यहाँ से ले जा सकते हैं, तो जीवा अस्पष्ट तो कर रहा है पर केंद्र से नहीं गुजरा तो व्यास नहीं हो, तो व्यास किसे बोलेंगे, जो केंद्र से होकर गुजरे और दोनों प्रांत बिंदु कहाँ हो, वृत्त पर ही हो, तो क्या कहलाता है, और व्यास कहलाता है। यानी कितने बिंदु कितने रेखा खींची जा सकते हैं, तो मात्र एक वृत्त, एक अस्पष्ट रेखा, सॉरी एक व्यास खींची जा सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, देखते हैं इसे बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त में पी क्यू और आर एस दो जीवाएं हैं, पहले वृत्त ले लेंगे, एक वृत्त ले लिया, पी क्यू आर एस दो जीवाएं हैं, पी क्यू और आर एस दो जीवा ले लिए, यहाँ केंद्र ले लेते हैं। अब क्या हो रहा है, जिनकी ओ से दूरियां बराबर है, चलिए ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, ऐसे जरूरी नहीं लंबे, दोनों दूरी क्या है, बराबर, मतलब जितना ये होगा ओ और जितना ही इधर होगा, चलिए बराबर लेते हैं। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आर एस की लंबाई क्या होगी, ये इसकी लंबाई पूछ रही है। तो मैंने बताया था कि जब जीवा बराबर तो दूरी भी बराबर, दूरी बराबर तो जीवा भी बराबर, दोनों जो दूरी बराबर है तो जीवा की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर आर एस बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर, दोनों क्या होगा, बराबर, ये भी 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीवा की जो दूरी है केंद्र से वो दोनों क्या बराबर है, तो जब जीवा से केंद्र की दूरी बराबर तो जीवा की लंबाई भी बराबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएँ हैं, ए बी और सी डी, चलिए टेस्ट करता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन, ए बी और सी डी दो वृत्त की जीवाएँ हैं, ए बी और सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी दो जीवाएँ हैं। अब क्या बोल रहे हैं, यदि केंद्र से प्रत्येक की दूरी 4 सेंटीमीटर, बस इसके अपोजिट, केंद्र से प्रत्येक की दूरी 4 सेंटीमीटर, ए भी 4 सेंटीमीटर, ए भी 4 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की दूरी अभी बराबर दे चुका है। ठीक है, दूरी 4 सेंटीमीटर, तो क्या ए बी और सी डी होगा, तो पूछा है कि ए बी बराबर सी डी होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल मैंने क्या बताया, जब जीवा बराबर तो दूरी भी बराबर, जो दूरी बराबर तो जीवा भी बराबर है, क्या हो जाएगा, हाँ दूरी बराबर होगी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। यदि वृत्त ए बी सी में चाप ए बी और 9 सेंटीमीटर, चाप सी डी और 4.5 सेंटीमीटर, चलिए इसे फिगर से समझते हैं। एक वृत्त ले लिया इस तरह से, जिसकी जीवा क्या, ए बी सी एक चाप है, ए बी सी को बिंदु लेते हैं इस तरह से, केंद्र यहाँ से देकर इसमें डालते हैं। ठीक है, हो गया। ए बी सी में ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए बी की चाप क्या होगा, ए बी यहाँ करते हैं, ए बी सी, ए बी कितना है, इस चाप की लंबाई कितना दिया, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद क्या बोला है, सी डी बराबर 4.5, सी डी को डी भी लेते हैं, सी डी की लंबाई कितना, चाप की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ डी हो जाएगा, जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या बोला है, ए ओ बी बराबर 80 डिग्री, ए ओ बी ये केंद्र ओ है, एक इसका मान 80 डिग्री है। ठीक है, अब क्या बोला है, सी ओ डी निकालने, सी ओ डी इसके वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि यदि चाप की लंबाई दुगनी हो तो कोण भी दुगनी, चाप की लंबाई बराबर तो कोण भी बराबर, चाप छोटा तो कोण भी छोटा। चलिए यहाँ समझते हैं, ऐसे इसका आंसर 40 डिग्री आएगा, तो समझते हैं कैसे आता है। देखिए तो ऐसे कर सकते हैं, ए ओ डी एंगल, यहाँ देखेंगे ए ओ डी बराबर कितना दिया, 80 डिग्री। ठीक है, चाप ए बी की लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अब बात करें किसके, सी ओ डी की, एंगल सी ओ डी बराबर आपसे पूछ रहा है, और इसका माप क्या दिया, सी डी चाप की लंबाई कितना दिया दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर। हम ऐसे कर सकते हैं ना, ए बी इस तरह से, चूँकि चाप दुगना है इस तरह से इसमें हम कंपेयर करेंगे, ए बी बट्टा सी डी क्या है, 9 बट्टा, यानी कि दुगना है, ए बी क्या है, दुगना है, तो चाप भी क्या होगा, दुगना हो गया, सॉरी कोण भी क्या होगा, दुगना, इसीलिए क्या कर सकते हैं, एंगल ए ओ डी बराबर दुगना किसका होगा, एंगल सी ओ डी का। ए ओ डी का वैल्यू कितना है, 80 डिग्री, 80 बराबर 2 गुना सी ओ डी, यहाँ से काट देते हैं 40 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी, यानी किस वैल्यू का आएगा, 40 डिग्री। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे, समझ लेंगे एक बार। नेक्स्ट चलते हैं, हम क्वेश्चन पूछना है, देखने जा रहे हैं। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएँ ए बी और सी डी है, चलिए ए बी और सी डी लेते हैं सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में से कौन से जीवा जो है केंद्र से नज़दीक है, ज़्यादा निकट कौन सा होगा, 4 वाला या 3 वाला। तो ऐसे देखने में 4 वाला लग रहा है, लेकिन होता भी 4 वाला ही। कैसे, अब थ्योरम 31, 32, 33, 34, 35 देखेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि यदि किसी वृत्त का जो जीवा है, वृत्त के जीवा बड़ी जीवा छोटी जीवा से
केंद्र से निकट होती है, मतलब जो बड़ा जीवा है केंद्र से निकट होगा, जो छोटा जीवा है वो केंद्र से ज़्यादा दूरी पर होगी। यानी कि 3 सेंटीमीटर जीवा की दूरी ज़्यादा होगी और 4 सेंटीमीटर जीवा की दूरी कम होगी। पूछ क्या रहा है कि CD 3 सेंटीमीटर, तो इन दोनों में कौन केंद्र से अधिक निकट है? केंद्र से अधिक निकट कौन है? AB। AB का हो जाएगा अधिक निकट में हो जाएगा क्योंकि जीवा क्या है? बड़ी है। ठीक, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? AB बराबर 6 सेंटीमीटर और CD बराबर 1 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की 2 जीवाएँ हैं। चलिए वृत्त की कोई 2 जीवा लेते हैं जिसमें क्या बोला AB और CD 2 जीवा है। AB और यहाँ से क्या हो जाएगा? CD 2 जीवा लेते हैं। चलिए इसकी दूरी लेते हैं, दूरी से मतलब देखते हैं CD की दूरियाँ वृत्त के केंद्र से Y और Z है, यहाँ से Y और इसकी दूरी Z, केंद्र O है। ठीक है, अब क्या हुआ? 2 ऑप्शन दिया है, A और B में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि Y बराबर Z हो, यदि Y बराबर Z, पहला कंडीशन में दोनों क्या है? बराबर है। तो पूछ रहा है कि यदि दोनों बराबर हो तो क्या x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ ये 6 है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, x है, पूछ रहा है आपसे x क्या होगा। तो मैंने जस्ट बताया कि यदि वृत्त की जीवाएँ बराबर होती है तो दूरियाँ भी बराबर होती है, या अगर दूरियाँ बराबर होती है तो जीवाएँ भी क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ देखेंगे y का z के बराबर है तो 6 भी किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर, x बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। पहला कंडीशन खत्म। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है? यदि y बड़ी हो z से, मतलब y की दूरी क्या है? बड़ी हो किससे? z से। इस तरह से y दूरी हो z से बड़ी हो, यानी इसकी दूरी क्या है? ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसकी दूरी बड़ी है यानी कि ये दूरी क्या है? कम है। जो दूरी कम है तो जीवा क्या होगी? बड़ी होगी। यानी क्या हम कह सकते हैं? 6 क्या होगा? दूरी बड़ी है ना, तो x क्या हो जाएगा? 6 से छोटा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इस दूरी क्या है? बड़ी है। खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, एक तो पहले वृत्त ले लेंगे, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ले लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाला है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, ओ यहाँ से 1 कर देते हैं, मान लेते हैं त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? उस वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा क्या होगी? कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे बड़ी जीवा क्या कराता है? व्यास कराता है और वो केंद्र से गुजरता है। तो 2 सेंटीमीटर ये है त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से एक और की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। जब OA और त्रिज्या है R बराबर कह सकते हैं OA का मान क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अब जो व्यास होता है, व्यास का दूना होता है, यानी कह सकते हैं कि इसकी जो बड़ी जीवा हो जाएगी, सबसे बड़ी जीवा लिखेंगे, चूँकि सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? व्यास होता है, व्यास होता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था फॉर्मूला व्यास का? D बराबर 2R, यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 4 सेंटीमीटर, यानी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ाते इसे। ठीक है, यानी कि BOA जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी जीवा इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? बस सिंपल तो है। किसी वृत्त के परिधि से, परिधि लेते हैं, मान लेते हैं कोई परिधि है, इस बिंदु से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? मैंने बताया था क्या कि केंद्र से होकर गुजरती है, व्यास तो केंद्र से होकर गुजरता है। अब बताइए यहाँ से और कोई दूसरा खींचा जा सकता है? संभव ही नहीं है। तो कितने हो जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, कमेंट है। नेक्स्ट 15 नंबर, 14 का था, 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन।